नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ये बताया गया कि यूजी और पीजी की जो ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रणाली के माध्यम से पहले प्रथम सेमेस्टर का या पहले सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा ओपन बुक एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट भी किया गया। जिन विद्यार्थियों को ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रणाली में कुछ समस्या होगी उनके समस्या का समाधान करने का हम प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंतिम तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे। मैं भी वहीं का एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट होने के नाते मैं ऐसे सोचता हूं कि जो कुछ हमसे सहायता या सहयोग हो सके वो किया जाए। सबसे पहले मैं अपना ही पोर्टल खोला हूं। ये न्यू इनरोलमेंट का फॉर्म है, सभी लोग खोले होंगे तो पता है। अनदर कोर्स इसमें जो पहले वाले स्टूडेंट थे उनके लिए था। सबसे पहले आप जा करके अपना एडमिट कार्ड देख लेंगे कि एडमिट कार्ड मेरा है कि नहीं है ना। फिर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम लाइव टेस्ट में आके देख लेते हैं। चलिए, जो हमारे प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर देने का हम प्रयास किए हैं। देखिए, इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ भी सकते हैं। पर कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करके हमसे पूछा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के विषय में आप हमको बताइए, तो हम सोचे कि बता देते हैं कुछ, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई ना हो। कल से यमे प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है। चलिए देखिए, कहता है शैक्षणिक सत्र 2020-21 के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षाएं समयबद्ध ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा OBE है। इस परीक्षा में छात्रों को उत्तर लिखने के लिए पुस्तकों और अन्य संसाधन सामग्री का सहयोग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वे परीक्षा को दूरस्थ रूप से अपने घर या किसी अन्य स्थान से दे सकते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दिया है कि आप कुछ भी सामग्री का, कोई भी संसाधन का यूज कर सकते हैं। इस परीक्षा का नाम ही है खुली पुस्तकीय परीक्षा। फिर दूसरी जो बात है कि आप इसको कहीं से भी दे सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कहता है ऑनलाइन OBE प्रणाली में परीक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक PC, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है। परीक्षा शुरू होने पर पोर्टल से प्रश्नपत्र डाउनलोड करने के लिए और अंत में पोर्टल पर हस्तलिखित उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड करने के लिए। इसमें बताया है कि संपूर्ण अवधि के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले प्रश्नपत्र डाउनलोड करने के लिए प्रश्नपत्र आप डाउनलोड करेंगे और अंतिम में हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका आपको अपलोड करने के लिए। एक बात और अच्छे से ध्यान रखना है कि ये हस्तलिखित होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए। आगे देखिए, तीसरा नंबर कहता है टाइम कितना देगा ये परीक्षा की कुल अवधि।
परीक्षा की कुल अवधि 4 घंटे की होगी, जिसमें पोर्टल से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने, हाथ से उत्तर लिखने और पोर्टल पर हस्तलिखित उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने का समय शामिल है। मतलब 4 घंटे के अंदर आपको प्रश्न पत्र क्या करना है, डाउनलोड करना है, फिर उसी के अंदर 4 घंटे में ही लिखना है और 4 घंटे के अंदर ही अपलोड करना है। फिर है जो निर्दिष्ट अभिक्षमता वाले कुछ बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 6 घंटे टाइम दिया हुआ है। फिर है प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है। प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न होंगे, क्लियर कर दिया है। 8 में से आपको 4 आंसर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 17.5 अंक का होगा। टोटल 70 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 17.5 अंक का होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का कैसा विकल्प है। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का बटन केवल उसी तिथि को दिखाई देगा जिस तिथि को प्रश्न पत्र की परीक्षा निर्धारित होगी। प्रश्न पत्र डाउनलोड बटन परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित समय सारणी के अनुसार परीक्षा के एक विशेष सत्र के प्रारंभ में सक्रिय हो जाएगा। ये बता रहा है कि केवल उसी डेट पर प्रश्न पत्र की पुस्तिका आपको दिखाई देगी और उत्तर पुस्तिका अपलोड करने का विकल्प रहेगा। यहाँ बताया है आप लैपटॉप, फ़ोन और डेस्कटॉप कहीं से भी दे सकते हैं, मान लीजिए साइबर कैफे में भी जाकर बैठ कर दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप मोबाइल से देंगे तो अधिक अच्छा होगा। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और एक बात और बताया है यहाँ कि परीक्षा के समापन समय के बाद प्रश्न पत्र संबंधित प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की सुविधा स्वतः अक्षम हो जाएगी। मतलब जैसे ही 4 घंटे का समय पूर्ण होता है, प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का जो समय होगा वह जो प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का मतलब स्वतः अक्षम हो जाएगा। मतलब फिर इसके बाद प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं होगा। यदि किसी मामले में किसी छात्र को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो संबंधित परीक्षा समिति से उनके निर्धारित ईमेल, फ़ोन नंबर पर संपर्क करके प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं होता है तो अपने जो परीक्षा समिति के सदस्य होंगे उनके पास फ़ोन करिए, आपके मेल में या मेल करिए, वो आपके मेल में या आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पत्र सेंड कर देंगे। लेकिन यह स्थिति केवल यह काम आप केवल आपात स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्नों के लिए उत्तर मानदंड क्या है। A4 साइज के कागज़ का केवल एक तरफ ही उपयोग करना है, ठीक है ना। नियमानुसार जब किसी से स्क्राइब की अनुमति नहीं दी जाती है, छात्रों को उत्तर अपने हाथ से स्वतः लिखना चाहिए, टाइप नहीं करना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं। काले और नीले पेन का उपयोग कर सकते हैं आप। A4 साइज का पेपर होना चाहिए, केवल एक तरफ लिख सकते हैं। केवल 3 पेज ही लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पेज ही लिखना है आपको। A4 साइज का 3 पेज लिखना है, ठीक है ना। A4 साइज का 3 पेज और केवल एक तरफ, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। और क्या कह रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र के उत्तर नए पृष्ठ से शुरू होने चाहिए। सभी पृष्ठों को क्रमांकित किया जाना चाहिए। प्रत्येक पत्रक पर परीक्षानुक्रमांक लिखा जाए। साफ साफ बता दिए हैं। नए उत्तर नए पृष्ठ से ही शुरू होने चाहिए। सभी पृष्ठों में नंबरिंग कर देनी चाहिए कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और प्रत्येक उत्तर पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। छात्र उत्तर के लिए उपयोग की जाने वाली पहली सीट पर अपने पाठ्यक्रम का नाम, सेमेस्टर परीक्षा, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र शीर्षक, परीक्षा तिथि, समय सब लिखेंगे, ठीक है। फिर है अभी तक तो आप क्या क्या हुआ, पोर्टल ओपन करेंगे, प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे, किस प्रकार लिखना है, ठीक है ना। लिखने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। अब 7वां नंबर है पोर्टल पर उत्तर पुस्तिका अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने के लिए उपकरण स्टूडेंट पोर्टल पर उपलब्ध है। हाँ है। ऑनलाइन मूल्यांकन की परीक्षा को आसान बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नवार अंकन हो। अपलोड टूल के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पत्रक अलग अलग अपलोड किए जाएं, इसलिए छात्रों को अपलोड किए गए टूल में दिए गए संबंधित प्रश्न संख्या के सापेक्ष केवल उनके द्वारा उत्तरित प्रत्येक प्रश्न की उत्तर पुस्तिकाओं को ही अपलोड करना है। यहाँ ये स्पष्ट कर दिए हैं कि 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से
4 हमको करना है, उन चारों को अलग अलग अपलोड करना है। ठीक है। और यदि आप उसके समय अवधि में नहीं अपलोड कर पाए तो आप अनुपस्थित माने जाएंगे। एक बात स्पष्ट कर दिए हैं, एक बात विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि आपने प्रश्न पत्र को अपलोड करने में अक्षम, माने यदि आप प्रश्न पत्र अपलोड नहीं कर पाए तो आपको अब्सेंट माना जाएगा। ठीक है। यही सब बताया है कि आपको बाद में क्रॉस चेक करना है कि अपलोड की गई छवियाँ, स्कैन की गई फाइलें सुपाठ्य है, मतलब पठनीय है कि नहीं पठनीय है। ठीक है ना। और इसके बाद आपको OBE मॉड्यूल पर उत्तर पुस्तिकाएं जब एक बार लीव एंड फिनिश बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दी जाती हैं तो अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं में कोई बदलाव करना संभव नहीं है। परीक्षा के समापन समय के बाद संबंधित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की सुविधा स्वतः अक्षम हो जाएगी। क्या बता रहा है, आपको लीव एंड फिनिश मतलब एक बार सबमिट करने के बाद आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक सभी पृष्ठों को आप देख लें कि जो आपने अपलोड किया है, जो चित्र आप अपलोड किए हैं, जो पिक्चर आप अपलोड किए हैं, जो PDF आप अपलोड किए हैं, वो अच्छे से आप एक बार देख लें कि सही है कि नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप फिनिश करके वहाँ सेंड कर देते हैं फिर उसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब अनुचित साधनों का उपयोग क्या बताया है। वर्तमान में ऑनलाइन OBE में निम्नलिखित को किसी छात्र द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग के रूप में माना जाएगा। लिखावट छात्र की नहीं है, यदि छात्र की लिखावट नहीं होगी तो अनुचित माना जाएगा। एक से अधिक छात्रों द्वारा अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं की PDF फाइल समान है, यदि लिखा गया जो PDF है वो समान होगा तब अनुचित साधन माना जाएगा। एक से अधिक छात्रों के उत्तर एक समान है, वो भी क्या माना जाएगा, अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है। उपरोक्त में से किसी भी मामले में संबंधित पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र की परीक्षा को रद्द करने की सजा संबंधित छात्र को दी जाएगी। बार बार अपराध पर संपूर्ण परीक्षा रद्द करने की सजा दी जाएगी। ऐसे सभी मामले जिनमें मूल्यांकनकर्ता को छात्रों द्वारा अनुचित साधन के उपयोग का संदेह होगा, उन्हें जांच के लिए तथा इस संबंध में सिफारिश करने के लिए अनुचित साधन उपयोग नियंत्रक समिति के पास भेजा जाएगा। ये इसको अनुचित साधन का प्रयोग क्या माना जाएगा इसमें, कि आप जो उत्तर भेज रहे हैं वो दूसरे विद्यार्थी से समान ना हो। ठीक है, क्या ना हो, समान ना हो। एक बार करने पर क्या की जाएगी, परीक्षा आपकी रद्द की जाएगी। बार बार करेंगे तो संपूर्ण परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। यहाँ बताया गया है संपूर्ण परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। और एक से अधिक छात्रों द्वारा अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं की छवि PDF फाइल समान है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। एक से अधिक छात्रों के उत्तर एक समान है, ये भी होगा तो आपको क्या कर मतलब आपका परीक्षा क्या कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये नीचे इंग्लिश है, इंग्लिश वर्जन में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और एक बात और बता दें, यदि यहाँ देयर इज नो एग्जाम फ्रॉम इन दिस टर्म, नो शेड्यूल फॉर टुडे, आपके पोर्टल में ये चीज़ बता रहा होगा लॉगिन के उसमें ऑप्शन में कि आपका आज एग्ज़ाम नहीं है। यदि आपका एग्ज़ाम आज होता तो इसमें ये यहाँ बता देता, आपको सूचित कर देता कि आपका एग्ज़ाम आज है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।